हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों मेरे किसान भाई ने कमेंट किया है कि लो कॉस्ट फीड पर वीडियोस बनाइए। लो कॉस्ट फीड, देखिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले मैं मछली पालन का आपको उद्देश्य थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि मछली पालन को लोग किस प्रकार से करते हैं। एक मछली पालक होता है कमर्शियल फार्मिंग, जो मछली पालन को बिजनेस के रूप में करता है, ठीक है। उसका फीड कॉस्ट को लेकर एक अलग अप्रोच है। दूसरा फार्मर होता है जो फिश फार्मिंग को एज अ साइड बिजनेस के रूप में करता है कि एक तालाब है, उस पर मैं मछली डाल दूंगा और मेरे बजट के अनुसार मेरा जब मर्जी होगा या फिर एक छोटा मोटा जो बजट होगा उसके हिसाब से ही मैं तालाब में फिटिंग कराऊंगा। तो आपका पर्पस दोनों का अलग अलग है मछली पालन का। एक का है कि कमर्शियल फार्मिंग करूंगा, अच्छे से उसको कंपनी वाले फिट खिलाऊंगा, कम समय में मछली को तैयार करूंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। और दूसरे का है कि थोड़ा बहुत पैसे इससे मैं कमा लूँगा और कम खर्च में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े मछली को खिलाने में, और जो भी जैसा भी व्यवस्था हो उसके हिसाब से मछली को तैयार कर लूँ। भले ही टाइम ज़्यादा लगे, पैसे कम मिले, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे मेरे को मछली पालन से मिल जाए। तो ये दोनों का उद्देश्य अलग है। तो उसी हिसाब से मैं बात करूँगा। जो कमर्शियल फार्मर है वो मछली के फीड में लगभग 80 रुपये तक खर्च करता है। अगर आपका एमसी का पालन करते हैं तो लगभग 75 रुपये, कैट फिशेस का पालन करेंगे तो लगभग 80 से 85 इन दोनों के बीच में आपका फीड कॉस्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो आपको मछली को पैलेटेड फीड खिलाना पड़ेगा, कंपनी वाले फीड खिलाना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको पड़ जाता है 1 किलो का लगभग 40 से 45 रुपये, 50 रुपये तक। 40 से 50 रुपये के बीच में कोई भी कमर्शियल फीड है वो पर किलो का प्राइस पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। और जो कमर्शियल फार्मर है उसको अपने फीड को मेजर रूप से ज़्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मछली को प्रॉपर रूप से फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं या फिर ओवर फीडिंग करा रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन अगर आप फीड को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, आप कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल फीड आपको खिलाना ही खिलाना है। अगर आप होम मेड फीड पर फोकस करेंगे तो आपकी मछली सही समय पर तैयार नहीं होगी, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो कमर्शियल फार्मर अच्छे से वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करिए, मछली के फीड चार्ट को फॉलो करिए और कमर्शियल पैलेटेड फीड ज़रूर खिलाइए, तभी आपको मछली पालन में अच्छे से आप पैसे कमा पाएंगे। ये इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। वहीं अगर कोई स्मॉल फार्मर है जो मछली पालन को साइड बिजनेस के रूप में देख रहे हैं, उसको ज़्यादा पैलेटेड फीड पर फोकस नहीं करना है, उसको होम मेड फीड पर फोकस करना है। अब होम मेड फीड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं फोकस करने से पहले फीड में क्या क्या होता है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। फीड से मछली को 3 चीज़ें मिलती हैं, फैट मिलती हैं, प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये तीनों चीज़ें ही आपके फीड में उपस्थित होता है। अब मैं सबसे पहले फैट के सोर्स के ऊपर बात करूँगा। तो जो भी ऐसे जैसे हम लोगों को फैट किससे मिलता है, घी से मिलता है, दूध से भी मिलता है। उसी प्रकार मछली के खाने में भी जब हम लोग उसमें कुछ तेल को मिलाते हैं तो उससे गुड फैट मछली को मिलता है, चाहे वो सरसों तेल हो गया, चाहे कोई भी जो मस्टर्ड ऑयल जो अपन खिलाते हैं उसमें फैट है वो उपस्थित होता है। तो तेल से फैट मिल गया। कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स है राइस ब्रैन, डी ऑयल्ड राइस ब्रैन, ठीक है। डी ऑयल्ड राइस ब्रैन मतलब DRB, वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं मक्का जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है। ये 2 सोर्स आपको कोई भी जो किसान है उसके पास मिल जाता है। आपको राइस ब्रैन और मक्का, इन 2 चीज़ों को आपको एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आप मछली को फिट करा सकते हैं। अब आता है प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स में आपको मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मूंगफली की जो खली होती है, ठीक है, वो उसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 30% उपस्थित होता है।
वहीं आपकी सरसों की खली, उसमें भी 25% तक प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो सूरजमुखी की जो खली है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी बीन्स हैं, ठीक है, जिससे तेल निकाली जाती है, उसकी जो खली है वो आप प्रोटीन सोर्स के रूप में मछली को खिला सकते हैं। अब देखिए इसमें प्राइस का भी वेरिएशन हो सकता है। बहुत जगह सरसों खली है वो 30 रुपये में मिलता है, और जो किसान भाई जो खेती किसानी करते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो फ्री में अवेलेबल होती हैं। तो आपके पास अगर आप किसान भी हैं, खेती भी करते हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को कैसे आप मछली पालन में उपयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको ज़रूर आप लीजिए। और इस पर मैं और भी वीडियोस बनाया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को, आप और नीचे आप घुसते जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मछली के फीड पर पड़े हुए मिलेंगे, उसको आप ज़रूर देखिए। मैं इस पर और भी वीडियोस बना चुका हूँ, पहले भी लगभग मेरे चैनल में 10 से 15 वीडियो फीड कॉस्ट को कैसे कम करना है इस पर है, तो उस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए। तो मछली का फीड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का लगभग 70% तक, मैं 70% तक इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कमर्शियल फार्मर है उससे आप कांटेक्ट करिएगा। सबसे ज़्यादा खर्च किस में आता है? मछली के दाने में सबसे ज़्यादा खर्च आता है। ना मछली के बच्चे में खर्च आता है, ना आपके पाउंड के कंस्ट्रक्शन में खर्च आता है, सबसे ज़्यादा खर्च आता है मछली के दाने में। इसी वजह से आपको, अगर आप मछली में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो मछली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका फीड होना चाहिए। आप कैट फिशेस का पालन कर रहे हैं तो उसमें फ़िश मील की मात्रा मिली होनी चाहिए, ठीक है। फ़िश मील, ये जो मछली होता है उसी का चूरा है, उसको हम लोग फीड में मिला करके कैट फिशेस को खिलाते हैं, और इसका प्राइस है वो महंगा होता है आपके नॉर्मल सरसों खली राइस ब्रांड के मुकाबले, है ना। लेकिन कैट फिशेस का मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है, इस वजह से ऐसे फीड को इन मछलियों को खिलाना भी ज़रूरी भी है, क्योंकि ये मांस युक्त आहार को खाते हैं तो इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे से होता है ना। तो जितना अच्छे से आप फीड को मैनेज करेंगे उतना अच्छे से आपकी मछलियाँ बड़ी होंगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना मुझे नॉलेज है उतना मैंने आपसे शेयर किया है। आशा करूँगा कि आपको जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।